जय बोली महावीर भगवान की जय। जय बोली अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। जय बोली तत्वार्थ सूत्र प्रेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोली इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोली आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, जय तू जिलंदो। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र की कक्षाएं कर रहे हैं। 103 कक्षाएं यहाँ पर आपकी हो चुकी हैं। आज 104 नंबर की कक्षा आपकी यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है। सप्तम अध्याय का वर्णन चल रहा है। व्रतों में क्या क्या अत्याचार लग सकते हैं उसके लिए 25, 26, 27 और 28 4 सूत्र हमारे हो चुके हैं। ब्रह्मचर्य अणुव्रत में किस प्रकार से दोष लग सकते हैं इसकी चर्चा हमने कल की कक्षा में की थी। प्रतिदिन की भांति आगे की आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे और अब तक के जो 28 सूत्र हमने किए हैं उनको वाचन करेंगे जिससे हमें वो याद भी हो सकें। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मिलकर के मंगलाचरण दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। अब सभी लोग अपनी नोटबुक में से सप्तम अध्याय निकाल लेंगे और साथ साथ मिलकर के 28 सूत्रों का मिलकर के वाचन करेंगे। हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम देश सर्वतोड़ु महति तत्सैथेयार्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य नुवीची भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण भ्रष्टेश्व शरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोगेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिश्विहा मूत्रापाया वध्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असद्भिधानम नृतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुनम ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निःशल्यो व्रती अगार्य नगारश्च अणुव्रतो अगारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च
मारणांतिकीं संलेखनाम जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सा निदृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टे रतिचारा व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंध वदच्छेदातिभारारोपणान्नपान निरोधा मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा स्तेन प्रयोग तदाहृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनांग कीड़ा काम तीव्रा भिनिवेशा। इस प्रकार से आपने यहाँ पर 28 सूत्र हमने यहाँ पे देखे। एक बार प्रतिदिन की भांति हम लोग कल की कक्षा में जो सूत्र हमने किए थे उसका जल्दी से हम लोग रिवीजन करेंगे। व्रतों के अतिचार का वर्णन चल रहा है। अहिंसाणुव्रत के अतिचार 25वें सूत्र में हम लोगों ने अच्छे से समझे, किस प्रकार से किसी भी पशु को या मनुष्य इत्यादि को, किसी भी जीव को बांध के रखना, उसका वध करना, उसका छेदन भेदन करना, उसके ऊपर उसकी क्षमता से अधिक भार लादना, उसका अन्नपान का, भोजन इत्यादि का निरोध करना, यानी कि समय पर पर्याप्त मात्रा में नहीं देना। ये चाहे स्वयं किए जाएं, किसी अन्य द्वारा कराए जाएं, या किसी अन्य ने किसी अन्य के प्रति किया और उसकी अनुमोदना की जाए, तो हर एक प्रकार से ये व्रतों में आपके अतिचार लगाते हैं। तो कौन सा वाला व्रत था ये? अहिंसाणुव्रत के अतिचार। दूसरा हमने देखा कि सत्य अणुव्रत के अतिचार। यदि किसी व्यक्ति ने सत्य अणुव्रत लिया है, कोई गृहस्थ श्रावक है और उसने सत्य बोलने का नियम लिया है, परंतु वो क्या गलती कर देता है? मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। मिथ्या का उपदेश देता है, असत्य बातों का उपदेश देता है, अरिहंत भगवान द्वारा जो बातें बताई गई हैं उसके विपरीत कथन करता है। रहोभ्याख्यान किसी स्त्री पुरुष की एकांत बात को सुन करके वो अन्य लोगों को बता देता है ना, भले ही वो बातें सत्य हों फिर भी असत्य की श्रेणी में ही आती है। कूटलेख क्रिया, जानबूझ करके झूठे जाली दस्तावेज इत्यादि तैयार करता है जिससे किसी की धन संपत्ति प्रॉपर्टी इत्यादि को गलत तरीके से कब्जा कर सके। न्यास अपहार, यानी कि किसी ने उसके पास कोई धरोहर इत्यादि को रखा परंतु उसको क्या कर लिया? हड़प लिया। ये असत्य भी बोला उसने कि भाई आपकी वस्तु ये वाली नहीं होकर के ये है, बदल के दे दी, और साथ में उसको चोरी का भी दोष लगा, है ना, क्योंकि उसने किसी दूसरे की वस्तु को बिना दिए हुए रख भी लिया। साकार मंत्र भेदा, किसी को इशारे के द्वारा किसी का अभिप्राय जान करके अन्य लोगों को बता देना, भले ही वो सत्य ही क्यों ना हो, उसके बाद बिना उसकी आज्ञा के, बिना परमिशन के उसके बातों को इशारे के द्वारा अन्य लोगों को बता देना। तो ये सब क्या होते हैं? सत्य अणुव्रत के अतिचार। कल की कक्षा में हमने चोरी के अतिचार देखे यानी कि अचौर्य अणुव्रत के अतिचार। इसको संस्कृत में स्तेन भी बोलते हैं, और झूठ के लिए क्या था? अनृत, है ना। यहाँ पर स्तेन प्रयोग, यानी कि चोरी कैसे की जाए इसके तरीके बताना, प्रेरणा देना, नए नए तरीके, चाहे वो छपवा दिए जाएं या इंटरनेट पे डाल दिए जाएं या किसी को तरीका बताया जाए कि ताला कैसे तोड़ा जाता है। किसी का समय के अनुसार आजकल इंटरनेट हो गया है तो किसी का पासवर्ड कैसे हैक किया जा सकता है, किसी का डेटा कैसे चुराया जा सकता है ना, किसी का सामान कैसे चुराया जा सकता है, कोई भी तरीके बताना स्तेन प्रयोग कहलाता है। चोरी का प्रयोग करना या चोरी की गई वस्तु को उपयोग में लाना या उसके तरीके बताना।
स्तेन तदाहृता दान। अब चोरी की वस्तु है उसको तदाहृता दान, तदाहृता दान का मतलब होता है खरीदना। आपको पता है कि चोरी की दुकान है या जो व्यक्ति कोई असली वस्तु को बहुत सस्ते में बेच रहा है जबकि उसको ज़रूरत भी नहीं है, कहीं से वो खरीद के भी नहीं लाया है, उसके पास बिल इत्यादि भी नहीं है, तो क्या है कि वो चोरी की वस्तु है। उसको यदि आपने खरीदा तो चोरी करने वाले को तो दोष लगेगा, वो अलग लगेगा, आपको भी अणुव्रत में अतिचार हो जाएगा यदि आपने सस्ते के चक्कर में या किसी अन्य कारण से चोरी की वस्तु को खरीदा है, क्योंकि आपका निमित्त से माना जाएगा कि उसने चोरी करी है। वो पुनः दोबारा से वो वस्तु भी आपको बेच दी और फिर से वो अन्य वस्तुओं की चोरी करेगा। तो चोरी की वस्तु भी आपको कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए, चाहे कितनी भी सस्ती ही क्यों ना हो। विरुद्ध राज्य अतिक्रम, यहाँ हमने कल अच्छे से समझा था कि राजा की आज्ञा के विरुद्ध या जो शासन है, प्रशासन है, जो कानून चल रहा है उसके विरुद्ध कोई भी कार्य करना वो भी एक तरह से चोरी ही माना जाएगा। उन्होंने जैसा टैक्स इत्यादि लगाया उसको नहीं देना। अब यहाँ पर हमने कल आपको बताया था कि अपने विवेक का भी ध्यान रखना है कि यदि राजा ऐसा कोई आज्ञा निकालता है जो धर्म के, अहिंसा के विरुद्ध है, मान लीजिए कभी ऐसा आया कि राजा ने आज्ञा निकाल दी कि आप पूजा ही नहीं कर सकते, आप जिन दर्शन नहीं कर सकते, आप स्वाध्याय नहीं कर सकते, आप मुनि नहीं बन सकते, आप श्रावक नहीं बन सकते, तब आप उसका विरोध समय की रीति के अनुसार अपने अहिंसा रूपी परिणामों के साथ में कर सकते हैं, बिना किसी का वध किए, बिना युद्ध लड़े, अपने तरीके से आप उसका विरोध कर सकते हैं। यदि धर्म के, अहिंसा के विरुद्ध राज्य में अगर कोई कानून इत्यादि समय के अनुसार आया है तो विरुद्ध राज्य अतिक्रम तो ये भी अगर आप करते हैं तो क्या माना जाएगा? चोरी ही माना जाएगा। उसके बाद हमने देखा हीन अधिक मानोन्मान। आपने जानबूझकर व्यापार इत्यादि करते में क्या किया? कम ज़्यादा सामान को तोला, हिसाब किताब में, लेजर में जानबूझ करके गड़बड़ी कर दी जिससे कि कम पैसा देना पड़े। अभी कम देना पड़ेगा परंतु बाद में आपके कर्मों का आश्रय ऐसा हो जाएगा कि उनका जब उदय आएगा तो आपको उनका कई हजार गुना ज़्यादा चुकाना पड़ सकता है। तो इसलिए अणुव्रत के धारी को कभी भी व्यापार में बेईमानी इत्यादि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। प्रतिरूपक व्यवहार, समान दिखने वाली वस्तुओं को मिला करके दूसरी वस्तु के साथ बेच देना, नकली सामान बेचना, डुप्लीकेट माल असली माल कह करके बेचना, जो एक समान दिख रहे हैं उसको दूसरे सामान के रूप में बेचना, ये सब चोरी ही कहलाते हैं। पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता गमनांग क्रीडा काम तीव्रा विनिवेशा। अब यहाँ पे व्रती के लिए क्या बताया कि यदि उसने व्रत ले लिए हैं और वो पर विवाह करणे, दूसरे लोगों का विवाह करवाता है किसी भी कृतकार्य तन्मोदना से, तो उसके ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगता है। भले ही स्वयं विवाह किया ना किया परंतु और लोगों के विवाह करवाना, उनकी पत्रियां मिलवाना, ये अगर महाव्रती या व्रती कोई भी करता है, व्रत लेने के उपरांत महाव्रती भी अगर करता है तो हमने पहले भी देखा है कुभोग भूमि भी जाना पड़ सकता। एक त्वरिका परिगृहीते गमन, तो इसका हमने कल देखा था कि परिगृहीते त्वरिका गमन भी इसका शब्द का अभिप्राय बनता है, यानी कि ऐसी स्त्री के पास में आना जाना जिसका आचरण सही नहीं है। और परिगृहीत का तात्पर्य होता है जिसका पारिग्रहण हो चुका है, जिसका विवाह हो चुका है। फिर दोबारा से सेम शब्द आया, एक त्वरिका परिग्रहीता, तो वहाँ से अपरिगृहित वर्ड निकाला। एक त्वरिका अपरिग्रहित, यानी कि जिसका विवाह नहीं हुआ है परंतु ऐसी स्त्री जिसका आचरण सही नहीं है, तो हो गया अपरिगृहित, जिसका विवाह नहीं हुआ है, और जिसका हो गया है वो परिगृहित है ना। वहाँ पर आना जाना, तो उससे क्या होता है? उससे आपके ब्रह्मचर्य में दोष लग सकता है।
अनंग क्रीड़ा, यानी कि अंग जो काम सेवन के लिए नहीं बने उनके अन्यत्र काम सेवन करना, तो उसे क्या बोलते हैं? अनंग क्रीड़ा। इससे भी ब्रह्मचर्य में अतिचार होता है। काम तीव्राभिनिवेशा, काम सेवन की तीव्र अभिलाषा करना। उसके लिए हमने पहले भी देखा था कि ऐसे वीडियो इत्यादि देखना, ऐसे कुसाहित्य, फिल्मी गाने इत्यादि अत्यधिक देखना, ऐसे वीडियो देखना या ऐसे कार्य करना या ऐसे सपने में सोचते रहना, काम सेवन की तीव्र अभिलाषा रखना, उससे भी क्या होगा कि अभिनिवेशा, आपके ब्रह्मचर्य में दोष लग सकता है। ये भी ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचार कहलाते हैं। चलिए अब जल्दी से हम अगला सूत्र देखेंगे। 29वें नंबर का सूत्र किसके लिए आने वाला है? परिग्रह परिमाण अणुव्रत। परिग्रह का मतलब हमने देखा था, क्या मतलब था? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा का मतलब ममत्व भाव, बहुत ज़्यादा पर वस्तु के साथ में ममत्व रखना। आत्मा के अतिरिक्त जितनी भी संसार में पर वस्तुएं हैं, है ना, पुद्गल जितने भी हैं, चाहे शरीर हो या शरीर को चलाने के लिए सुख साधन हो, परिवार हो, मित्र हो, धन संपत्ति हो, जितनी भी चीज़ें हैं पर वस्तुएं हैं, उनके साथ अत्यधिक ममत्व रखना क्या कहलाता है? परिग्रह कहलाता है। भले ही धन ज़्यादा हो या कम हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। त्रियंच गति में भी परिग्रही पशु पक्षी हो सकते हैं, ऐसे ही मनुष्य गति में बहुत सारे धनी लोग हो सकते हैं, राजा ही क्यों ना हो, वह आवश्यक नहीं है कि वह परिग्रही है। अगर उसे अपने धन के साथ में, राज्य के साथ में ममत्व का भाव नहीं है तो वह परिग्रही नहीं है। इसमें हमने परिग्रह परिमाण व्रत देखा था अणुव्रत में, कि जो अणुव्रतधारी हैं यानी कि गृहस्थ श्रावक हैं, वो अपने परिग्रह की सीमा कर सकते हैं। अपने धन धान्य की, नौकर चाकर इत्यादि की, जो भी उनको सुख साधन के अपने क्रियाकलाप चलाने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, जब तक वो गृहस्थ जीवन में हैं, उसकी एक सीमा बना सकते हैं। तो पहले हमने देखा परिग्रह में ममत्व होता है। अब इसका परिग्रह परिमाण व्रत में क्या क्या अतिचार लग सकते हैं, यानी कि जो सीमा बनाई थी उसका उल्लंघन इत्यादि कर लिया तो वो क्या हो जाएगा? परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार कहलाएंगे। चलिए सूत्र के रूप में इसको पढ़ते हैं। 29वां नंबर का सूत्र है क्षेत्र वास्तु हिरण्य। क्षेत्र वास्तु हिरण्य क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य। स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्प प्रमाणा अतिक्रमा। दासी दास कुप्पी प्रमाणा अतिक्रमा। चलिए अब इसका संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे। क्षेत्र, फिर दूसरा वास्तु। पहला क्या है? क्षेत्र है, दूसरा वास्तु, तीसरा हिरण्य सुवर्ण। सुवर्ण माने होता है सोना, हिरण्य माने होता है चांदी। फिर धन धान्य, धन माने धन संपत्ति, रुपया पैसा, धान्य माने जैसे धान हो गया, ऐसे ही अन्य प्रकार के जो अनाज होते हैं, खाने पीने के सामान,
उनको क्या बोलते हैं? धन और धान्य। फिर क्या हुआ? दासी दास, नौकर चाकर हुए। आप अगर व्यापार करते हैं तो आपके कर्मचारी हुए, जितना भी स्टाफ हुआ वो सब क्या हो गए? दासी दास। कुप्य प्रमाणा, कुप्य का मतलब होता है बर्तन इत्यादि। कुप्य माने बर्तन हुए, आपके जो घर में किचन में बर्तन इत्यादि या और जो सामान है वो सभी क्या कहलाते हैं? कुप्य कहलाते हैं। वस्त्र इत्यादि, बर्तन इत्यादि ये सब क्या कहलाते हैं? कुप्य। प्रमाणा अतिक्रमा, यानी इनके प्रमाण का, प्रमाणा अतिक्रमा, प्रमाण का उल्लंघन करना। अतिक्रम हमने पहले भी शब्द देखा था जब अतिचार अतिक्रम इत्यादि पढ़े थे, कि उसमें कुछ क्या करना? अनिच्छा हो जाना। अतिक्रम का तात्पर्य वहाँ पे देखा था। यहाँ पे क्या है कि उसकी जो लिमिट थी उसको क्रॉस कर लेना। अब कौन सी लिमिट थी? कि जो हमने जब व्रत लिए थे तो उस समय हमने एक लिमिट बनाई थी। तो अब आपको जैसे लिमिट याद कैसे रहेगी? तो जब व्रत लें तो उस समय कहीं पर ऐसे स्थान पर उसको नोट कर लें, कहीं वो संभाल के रख लें। और कभी भी आपको लगे कि कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमने 100 बर्तन की सीमा करी थी, कितने किलो सोने की सीमा करी थी, कितने किलो चांदी की करी थी, कहीं वो बढ़ तो नहीं गई, तो आप ऐसे सुरक्षित स्थान पर उस कॉपी को रखिए जहाँ से जब भी आपको भूलने लगे तो आप वह निकाल करके देख सकें। ठीक है। ऐसे ही क्षेत्र और वास्तु का क्या मतलब होता है? क्षेत्र बोलते हैं खेत को। तो जब जैसे पुराने शास्त्र लिखे गए तो उस समय खेतों के हिसाब से कि कितने बीघा खेत है, कितने एकड़ खेत है, तो उस हिसाब से लोगों की धन संपत्ति की सीमा हुआ करती थी। वास्तु का मतलब कितने घर रखेंगे, कितनी दुकान रखेंगे। वास्तु शास्त्र जैसे होता है तो उसी प्रकार से वास्तु शास्त्र कहाँ का होता है? घर का, मकान का, दुकान का, बिल्डिंग इत्यादि का। तो कितने बड़े हम घर रख सकते हैं, कितने घरों की हम सीमा रख सकते हैं, तो ये सब क्या कहलाता है? वास्तु कहलाता है। क्षेत्र वास्तु। ठीक है, ये एक हो गया क्षेत्र और वास्तु। उसके बाद दूसरा क्या हो गया? हिरण्य सुवर्ण। हिरण्य माने सोना, हिरण्य माने चांदी, सुवर्ण माने सोना, सोने चांदी की। फिर क्या हो गया? धन धान्य। धन माने धन संपत्ति जितनी भी आपकी हो सकती है। धान्य माने जो आप अनाज की, सब्जियों की, फलों की, या अगर आप स्टोर करके रखते हैं अपने यूज़ के लिए तो उसकी, या व्यापार में हम कितना अनाज रख सकते हैं, इन सब की सीमा बना लेना। उसके बाद दासी दास। आप कितने एम्प्लॉय अपने यहाँ रख सकते हैं। कुप्य, कुप्य माने वस्त्र इत्यादि की सीमा कर लेना, है ना। और सुख साधन के जितने भी साधन हैं, आपने वाहनों की सीमा कर ली। आज के समय में वाहन चलते हैं, पहले बैलगाड़ी इत्यादि चला करती थी। भाई कितने हम घोड़े रख सकते हैं, कितने हम पशु रख सकते हैं, ऐसे ही कितने हम वाहन रख सकते हैं, इनकी भी सीमा इत्यादि बना लेना। वस्त्र, हम कितने वस्त्र एक बार में प्रयोग करेंगे। उसके बाद यदि आपने उससे ज़्यादा वस्त्र रखे हुए हैं तो वो क्या कहलाएगा? परिग्रह, परिमाण का उल्लंघन, यानी कि अतिचार कहलाएगा। यदि आप 100 वस्त्रों की आपने सीमा रख ली, आपके पास कहीं से 101वां वस्त्र आ गया, तो आपको क्या करना है? एक पुराने वस्त्र को किसी को दान दे दीजिए, रिटायर कर दीजिए, है ना। तो उसे क्या कहेंगे? आपने परिग्रह प्रमाण व्रत का उल्लंघन नहीं किया। प्रमाणा अतिक्रमा, प्रमाणा। अब यहाँ पे आ के बाद ये साइन लगाया है इसलिए क्योंकि आ के बाद फिर से संधि करते हुए अ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो क्या बन जाएगा? प्रमाणा। कैसे पढ़ेंगे इसको? अतिक्रमा। संधि विच्छेद करने में अलग अलग लिखेंगे तो अतिक्रमा। अब कितने हो गए ये? 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से ये 5 अतिचार
कौन से वाले व्रत के हुए? नंबर से हम चल रहे हैं, परिग्रह परिमाण व्रत के। ये 5 अतिचार 29वें नंबर के सूत्र में यहाँ पर आ गए। क्षेत्र का मतलब खेत हो गया, है ना। अब वर्तमान समय में कैसे हो गया खेत का मतलब? अगर आप खेती नहीं करते हैं तो भाई आपने कितने बीघा ज़मीन वैसे ले रखी है, कितने आपने प्लॉट ले रखे हैं, आपने कहा भाई मैं 10 प्लॉट से ज़्यादा जीवन भर नहीं लूँगा, तो अब आपकी ज़रूरत बढ़ गई, आप और धनी बन गए, व्यापार और बढ़ गया, फिर आपने 11वां प्लॉट भी ले लिया। तब आप क्या कर सकते हैं कि एक प्लॉट को आप बेच दीजिए, तो आपकी सीमा का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन यदि आपकी बढ़ती जा रही है इच्छाएँ 10 से 11, 11 से 100, 100 से 1000, तो क्या होगा? ममत्व बढ़ता चला जाएगा। मूर्छा परिग्रह, आपके अंदर उस धन संपत्ति से बहुत ज़्यादा लगाव होता जाएगा। तो अंत समय में क्या होगा? आपके व्रत खंडित हो जाएंगे, आपकी संलेखना ठीक से नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा धन का संग्रह करेंगे उतनी ज़्यादा आपको मानसिक परेशानी रहेगी। आप यहाँ पर से जाते समय जब परलोक में गमन कर रहे होंगे तो आप उसी धन संपत्ति सुख साधन की टेंशन में ही रहेंगे, और आप अपना क्या कर सकते हैं? अपनी भविष्य की गतियों को आप गिरा सकते हैं। तो आपके व्रत आने में बहुत ज़्यादा उनके ठीक से पालन में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए व्रती को सबसे पहले क्या चाहिए? संतुष्ट होना पड़ेगा कि जितना है उतने में संतोषी करके रहना है। अगर वो बहुत ज़्यादा इच्छाएं करेगा तो परिग्रही कहलाएगा, और परिग्रह के लिए हमने देखा था कहाँ जा सकते हैं? नरकायुसह, नरक भी जाना पड़ सकता है ना, अति परिग्रह करने से। तो इसीलिए संतोषी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में यदि आप यहाँ पर ये सारे व्रतों को ले रहे हैं, सम्यक दर्शन के साथ ले रहे हैं, तो आपको स्वर्ग तो मिलेगा ही, और अगर सही देश काल है तो आप मोक्ष भी जा सकते हैं, सिद्ध भी बन सकते हैं। उससे ज़्यादा तो कहीं पर भी सुख नहीं है। तो सर्व सुख की कामना कीजिए, सिद्ध भगवान बनने की कामना कीजिए। तभी ये तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया जा रहा है कि हे भगवान, मैं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए आपको वंदन करता हूँ। ऐसा उमा स्वामी महाराज ने मंगलाचरण में प्रारंभ में ही कहा। तो इसलिए क्या कहा यहाँ पर कि हमें इन सब की सीमा बनानी है, और इन सीमाओं का हमें उल्लंघन नहीं करना है। यदि आप कर लेते हैं तो क्या होगा? अतिचार कहलाएगा। तो और उसके बाद प्रायश्चित लेते हैं तो बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। परंतु क्या किया? बार बार उसका उल्लंघन किया जानकर कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अतिचार न बन के अनाचार बन जाएगा, और आपका व्रत हमेशा के लिए खंडित हो जाएगा। हिरण्य माने चांदी, स्वर्ण माने सोना। यहाँ पर खेत तथा वास्तु का मतलब होता है घर, या घर के साथ में आप कुछ भी लगा लीजिए। घर है, दुकान है, आपके व्यापार की जो भी, अगर आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है वो सब। अब कोई बिल्डर ही है मान लीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा यदि इच्छाएं करता है कि अभी हम यहाँ बना रहे हैं, अब हम उस शहर में जाएंगे, अब वहाँ बनाएंगे, बढ़ाते चले जाएं, तो वो संतोषी नहीं रह पाएगा। एक समय की लिमिट ले लीजिए कि भाई मैं इतनी बिल्डिंग पूरे जीवन भर में बनाऊँगा, उसके बाद मैं एक दूसरी बिल्डिंग तब बनाऊँगा जब पहली बिल्डिंग बिक जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं करनी है ना, एक साथ बहुत ज़्यादा अपने नाम पर चीज़ें नहीं रखनी। तो उससे क्या होगा कि आपका परिग्रह बढ़ता जाएगा। धन धान्य, धान्य का मतलब होता है अनाज, धन का मतलब होता है संपत्ति। अब वो संपत्ति आपके चाहे बैंक में हो, या आपके कैश में हो, या आपके पास अन्य तरीके से कोई भी संपत्ति हो, तो वो क्या कहलाएगी? धन। धान्य का मतलब अनाज, है ना, कि कितना अनाज हम एक बार में रख सकते हैं, या हम कितने फल सब्जी खा सकते हैं, उस सीमा के बाहर हमें नहीं करना। दासी दास यानी कि कर्मचारी, नौकर चाकर, जो आपके लिए काम करने वाले लोग हैं। कुप्य माने होता है वस्त्र इत्यादि।
है ना। आपके यहाँ धन धान्य में भी आ सकता है, वाहन इत्यादि की जो सीमा बनाई जाती है ना, वस्त्र बर्तन, ये सब कुप्य में आते हैं। प्रमाण अतिक्रम, यानी कि प्रमाण का उल्लंघन करना। अब कोई कहेगा कि हम तो मैक्सिमम लिमिट लगा लेते हैं, है ना, कि जिससे पार जाया ही नहीं जा सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब व्रत लें तो ये आपके ऊपर है। ऐसा ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा कि व्रत लेने के बाद इतने ही वस्त्र पहनने हैं। आप 1 करोड़ लिख लीजिए, 1 लाख लिख लीजिए, 1000 लिख लीजिए, लेकिन आप अपने मन में सोच लीजिए। फिर जैसे जैसे आपको व्रतों में अभ्यास हो जाए, आप धीरे धीरे उसकी सीमा को बाद में अपने मन से सोचकर, गुरु के समक्ष जाकर या मंदिर में जाकर, कहीं पर भी आप बैठ करके अपनी सीमा को कम भी कर सकते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते जितनी आपने पहले बनाई थी, है ना। तो वो क्या कहलाएगा कि आपने धीरे धीरे जो सीमा कम करी, जैसे पहले दिग्व्रत था, दिशाओं की सीमा करी, और प्रतिदिन की सीमा क्या कहलाई, देश व्रत। तो जितनी छोटी आपकी सीमा होगी परिग्रह की, उतना ज़्यादा आपके व्रत बड़े होंगे। तो इसीलिए आप प्रारंभ में क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम सीमा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार जो लगा ली, आप उसका नियम से फिर पालन कीजिए। प्रमाण का उल्लंघन करना। उपर्युक्त 5 क्या कहलाते हैं, परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, अर्थात उपर्युक्त 5 परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार कहलाते हैं। अब यहाँ पे यदि आपको सीमा बनानी हो तो ऐसा प्रश्न आता है कि हमने 10 साल पहले मान लीजिए व्रत लिए, उस समय हमने 1 करोड़ रुपए बहुत होते थे, तो हमने उतने रुपए की अपनी सीमा बना ली, परंतु महंगाई बढ़ती चली गई। जो वस्तु 1 करोड़ रुपए में तब बिल्कुल दुर्लभ हुआ करती थी, अब लोन इत्यादि मिलने लग गए, महंगाई इतनी बढ़ गई, तो वो 1 करोड़ रुपए बहुत छोटे लगने लग गए। अब क्या किया जाए, तो उसके लिए जो आचार्यों ने तरीका बताया, क्योंकि इन्फ्लेशन आता है, चीज़ें महंगी होती चली जाती हैं, तो आप रुपए की सीमा ना बना करके आप इस प्रकार से सोना चांदी अन्य तरीके से सीमा बना सकते हैं। और अगर आपने उस प्रकार से बनाई है तो आप फिर उसको उसके अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा यदि करते हैं तो आपके उसमें अतिचार ही माना जाएगा। तो इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जब हम सीमा बनाएं तो भविष्य के बारे में हम सोच करके बनाएं कि कल को अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो उस धन की जो वैल्यू है वो कम तो नहीं रह जाएगी। चलिए, यही चीज़ हम नोट में लिख भी लेते हैं कि हमारी ज़रूरत बढ़ गई भविष्य में। पहले हमने जो सीमा बनाई थी, आवश्यकता बदल गई, तो उसके बाद हमने क्या किया, उसको कम ज़्यादा कर लेना, है ना। पहले आपके पास जितना क्षमता थी तो आपने उस हिसाब से सीमा बना ली थी, धीरे धीरे आप अमीर होते चले गए, आपके पास चीज़ें आती चली गई। तो जब कभी भी लोभ लालच कम नहीं होता है। वो क्या होता है, पहले व्यक्ति कहता है 1000 रुपये महीने आ जाएं बहुत हैं, फिर 1000 आने लगते हैं, तो कहता है 10,000 आ जाएं, फिर कहता है 1 लाख आ जाएं, फिर कहता है 1 लाख में क्या होता है 1 करोड़ हर महीने आने चाहिए, फिर कहता है 10 करोड़ आने चाहिए, 100 करोड़ आने चाहिए। तो ये लालच कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक लिमिट तो आपको लगानी ही चाहिए यदि आप व्रती बनते हैं। तो व्रत का मतलब केवल व्रत ले लिए, खाना पीना बाजार का छोड़ दिया, उससे पूर्ति नहीं होती। व्रती को ये सारे कार्य भी आवश्यक रूप से करने अनिवार्य हैं, है ना। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, अणुव्रत लेते समय
जो परिग्रह परिमाण की सीमा बनाई थी उसको समय के अनुसार बदल लेना परिप्रमाण व्रत का अतिचार कहलाता है। अणुव्रत लेते समय जो परिग्रह की सीमा बनाई थी या प्रमाण बनाया था, जो परिग्रह प्रमाण परिमाण परिग्रह परिमाण की सीमा बनाई थी वह आवश्यकता बदल जाने पर, आपकी ज़रूरतें बढ़ गईं, पहले आपके पास 2 ही कर्मचारी थे, बाद में आपका व्यापार बहुत बढ़ गया तो आपको लगा 2 से 200 कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अतिचार ही माना जाएगा। वह आवश्यकता बदल जाने पर क्या करना, बढ़ा लेना है ना। आवश्यकता बदल जाने पर कम ज़्यादा कर लेना वो क्या कहलाता है, परिग्रह परिमाण का उल्लंघन कहलाता है। व्रती को इन कार्यों से बचना चाहिए, फिर तो उसका व्रत लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। उसने अपनी यदि सीमा को बार बार इस प्रकार से बढ़ाना प्रारंभ कर लिया, तो ऐसे स्थान पर उसको ज़रूर लिखना चाहिए जो भी सीमा बनाई है, जहाँ से उसकी स्मृति में रहे। अगर उसको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो कॉपी पेन निकाल करके उसको देख सके जब भी उसको ऐसा कोई डाउट हो रहा है। आगे बात समझ में। अगला क्या व्रत है, दिग्व्रत, और उसके अगला देशव्रत। दिग्व्रत में दिग माने आपको बताया था दिशाएं, जैसे दिगंबर होता है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, ऐसे ही इससे क्या बनता है, दिग्व्रत, यानी कि दिशाओं की सीमा कर लेना कि हम चारों दिशाओं में और उसके साथ में ऊपर और नीचे हम कितनी दूरी तक जा सकते हैं। दिग्व्रत का तात्पर्य आपको पहले भी बताया था कि जीवन भर की दिशाओं की सीमा कर लेना दिग्व्रत कहलाता है। इस जीवन भर की दिशाओं में छोटे छोटे समय के लिए सीमा कर लेना, यानी कि अभी 1 महीने हमें कहीं नहीं जाना तो हम अपने छोटे से क्षेत्र की सीमा कर लीजिए। अब आज हमको कहीं नहीं जाना तो 1 दिन के लिए सीमा कर ली, 1 हफ्ते की बना ली। तो उस दिग्व्रत के अंदर छोटी सीमाओं को बनाना देशव्रत कहलाता है, और जीवन भर के लिए जो दिशाओं की सीमा कर ली वो क्या कहलाता है, दिग्व्रत कहलाता है। तो 30वें सूत्र में क्या आने वाला है, दिग्व्रत के, यानी कि जीवन भर की जो दिशाएं बनाई थी उसके क्या अतिचार लग सकते हैं। यहां से मिटा देते हैं ऊपर का। अब यहाँ पर आचार्यों ने भविष्य का सोच करके क्या बताया है कि दिशाओं की आप मील के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से ऐसे सीमाएं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपने मान लीजिए वर्तमान में ये सोचा कि हम उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं जाएंगे, 5 साल बाद क्या हुआ, अब सरकार का कानून आया, उत्तर प्रदेश के मान लीजिए 4 भाग कर दिए, 2 भाग कर दिए, एक उत्तराखंड बना दिया, एक बाकी का रह गया। किसी अन्य राज्य के मध्य प्रदेश के 2 भाग कर दिए, तो अब आपकी सीमा मान लीजिए कम रह गई। आपने किसी शहर का सोचा कि हम इस नगर के बाहर नहीं जाएंगे, उस शहर को छोटा सा कर दिया कभी कानून ने। तो इसलिए आचार्यों ने यहाँ पर इस प्रकार से सीमा न बनाकर कैसे कहा कि आप ऊपर नीचे दाएं बाएं से सब तरफ आप कितने मील, कितने किलोमीटर इत्यादि जो भी उस समय के अनुसार जो भी माप चल रहा हो उससे सीमाएं बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जीवन भर की सीमा यहाँ पर बना रहे हैं।
छोटे छोटे समय की बना सकते हैं तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं कि भाई हमें इस मोहल्ले के बाहर नहीं जाना, इस गली के बाहर एक दिन तक नहीं जाना, अपने खाली चतुर्मास में इस हमें जहाँ तक हमारा मंदिर जी है बस 2-4 किलोमीटर तक कहीं नहीं जाना। तो इस प्रकार से आप छोटी सीमाएं देश व्रत में बना सकते हैं। दिग्विजय में आप बेहतर रहेगा कि आप दिशाओं की किलोमीटर के हिसाब से सीमा बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भविष्य में वो क्षेत्र छोटे हो सकते हैं कभी भी। चलिए क्या सूत्र आया, ऊर्ध्वाधस्ति र्यग। तीसरा सूत्र ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा माने ऊर्ध्वलोक हमने पढ़ा था यानी कि ऊपर। उसके बाद धस्तिर यग, धस्तिर यग। ऊर्ध्वा धस्तिर यग। उसके बाद व्यतिक्रम, ये आधा ग है तो हलंत लगा देते हैं। उसके बाद धस्तिर यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि, व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि। उसके बाद स्मृत्यंतराधानानि, 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 स्मृत्यंतराधानानि। इस प्रकार से ये 5 बातें हुई। कैसे कैसे हुई? ऊर्ध्व, सबसे पहले क्या है? ऊर्ध्व, ऊर्ध्व माने ऊर्ध्वलोक हमने देखा था ऊपर की दिशा। अब ऊपर कितने किलोमीटर तक हम जा सकते हैं, चाहे हवाई जहाज में जाना है, हेलीकॉप्टर में जाना है या फिर पहाड़ों इत्यादि पे जाना है, हम कितने ऊंचाई तक जा सकते हैं, हमेशा के लिए इसकी दिग्व्रत में सीमा बना लेना। उसके बाद क्या है, यहाँ से अ ले लेंगे तो अध, और यहाँ से स का इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? अधो। अध माने नीचे, यानी कि जहाँ अधोलोक में हमने पढ़ा था नरक इत्यादि होते हैं, तो नरक तक तो हम जा नहीं सकते, परंतु इसी पृथ्वी पर हमने 3-4 अध्याय में देखे थे तो हम 1000 योजन तक वाली पृथ्वी मानी गई है जो ऊपर की चित्रा पृथ्वी है। तो हम कितने नीचे तक जा सकते हैं, यानी कि हम समुद्र में जाएं या नदी में जाएं या हम नीचे की तरफ जहाँ हम रहते हैं तो हम कितने किलोमीटर नीचे तक का हम कार्य कर सकते हैं, खुदाई कर सकते हैं, खान बना सकते हैं, कोई हम अपना कोई व्यापार का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कितने नीचे तक हम जा सकते हैं, इसकी सीमा बना लेने को क्या कहते हैं? अधो। उसके बाद तीसरा क्या आया? त्रियग। त्रियग का मतलब होता है, हमने जब पहले भी पढ़ा है, त्रियग का मतलब जो ऐसी दिशा होती है, यानी कि ऐसी, ऐसी का मतलब क्या है? त्रियग बोलते हैं, है ना। त्रियग दिशा में यानी कि हम ऐसे जो हमारी पृथ्वी है वहाँ पर हम कितने किलोमीटर तक जा सकते हैं, 1 करोड़ किलोमीटर तक या 1 लाख किलोमीटर तक या मील में या योजन में या राजू में, आप जैसे भी उसकी सीमा बनाना चाहें अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब मनुष्य लोग तो हमने पहले भी पढ़ा है 45 लाख योजन का ही है, ऐसे पूरा हम मानुष उत्तर पर्वत तक ही जा सकते हैं, परंतु वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम भारत क्षेत्र के आर्यखंड में रह रहे हैं तो उसमें भी हम भारत से अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया तक, कहाँ तक हम जा सकते हैं उसके किलोमीटर की या माइल्स की वर्तमान के हिसाब से आप सीमा बना लीजिए। कि व्यापार इत्यादि जितनी छोटी सीमा बनाएंगे, भले ही व्यापार इत्यादि के लिए बनाएं या अन्य कार्य के लिए बनाएं, उतना आपका व्रत बड़ा कहलाएगा। जितनी बड़ी सीमा बनाएंगे तो उतना आपका व्रत कम रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीमा बना लीजिए कि भाई हम जब जा ही नहीं सकते भारत क्षेत्र के आर्यखंड के बाहर वर्तमान में पंचम काल में, तो हम कम से कम इतना तो सोच के देख लें जब आप सीमा बनाएं कि भाई आर्यखंड के भारत क्षेत्र के जम्मू द्वीप में जो है हम उसके बाहर नहीं जाएंगे, तो इतना तो आपका परिग्रह का प्रमाण कम से कम हो ही गया। उसके बाद यदि आपकी क्षमता है तो आप जाइए, नहीं तो उसकी सीमा को आप दिग्व्रतों में कम कर लीजिए। ठीक है।
उसके बाद क्या है, व्यतिक्रम। व्यतिक्रम का मतलब क्या था, उल्लंघन करना, है ना। व्यतिक्रम का मतलब अधिक जाना। इन तीनों जगह, ऊर्ध्व में, ऊपर, नीचे और आड़ी तिरछी दिशाओं में, यानी कि सीधे ऐसे या ऐसे, किसी भी प्रकार से जहां पर भी आप हैं, चाहे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आप ऐसे कितना क्षेत्र के बाहर, ठीक है। व्यतिक्रम का मतलब उसका उल्लंघन करना, जो सीमा बनाई थी उससे अधिक जाना। उसके बाद क्षेत्र वृद्धि, इन तीनों के साथ में व्यतिक्रम लग जाएगा। 1, 2 और 3, कितने हो गए, 1, 2 और ये 3, ये 3 का व्यतिक्रम करना। चौथा क्या है, क्षेत्र की वृद्धि कर लेना। आपका पहले कभी भी पासपोर्ट बना ही नहीं था, आपको कभी ज़रूरत नहीं थी, परंतु अब कुछ सालों बाद आपके पास धन इत्यादि इतना हो गया, आपको लगा चलो भाई यूरोप घूम के आते हैं, चलो भाई ऑस्ट्रेलिया घूम के आते हैं, परंतु आप पहले व्रत ले चुके हैं। आपने व्रतों में सीमा बना ली थी कि भारत देश की जितने किलोमीटर की सीमा है उसके बाहर हम नहीं जाएंगे, इस प्रकार से आपने ध्यान में लिख लिया था कहीं पर, या स्मृति में आपके आ गया था। परंतु अब आपके पास धन ज़्यादा हो गया, आपके पुत्र इत्यादि ने क्या किया कि भाई माता पिता को घुमाने भेजते हैं, तो उन्होंने क्या किया, क्षेत्र की वृद्धि आपकी करवा दी। अब आपको ध्यान ही नहीं रहा, तो आपने फिर क्या किया, यदि ध्यान आ गया डायरी निकाली कि अरे अब तो हम जाते हैं, तो आपने उसमें चेंज कर लिया कि चलो अब हम भारत के बाहर यहाँ तक हो आते हैं। तो क्या किया, क्षेत्र की वृद्धि समय आने पर, आवश्यकता पड़ने पर आपने सीमा बढ़ा ली। तो वो भी क्या हुआ, क्षेत्र की कमी तो यहाँ पर कर सकते हैं, आपको पहले ही बताया है। आप स्टार्टिंग में बड़ा एरिया ले लीजिए, फिर धीरे धीरे समय आने पर, जैसे जैसे आयु में वृद्धि हो, आपके व्रतों में शिथिलता बिल्कुल भी ना आए, आपने अच्छे से व्रतों का पालन किया, तो क्षेत्र में कमी तो आप ला सकते हैं दिग्व्रतों में समय के अनुसार। लेकिन यदि वृद्धि करी तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वृद्धि करी तो अतिचार दिग्व्रत का कहलाएगा। उसके बाद 5वां, स्मृत्यंतरा आधानानि, यानी कि स्मृति से भूल जाना। आपने व्रत लिए थे, 10 साल बाद कहीं से अमेरिका से शादी का इनविटेशन आ गया, आपने भारत देश तक के किलोमीटर की सीमा कर ली थी, उसके बाद आपको ध्यान ही नहीं रहा, आपको यही ध्यान नहीं रहा कि हमने डायरी कहाँ पे रखी थी, कि जहाँ पर हमने नोट किया था, तो इसे भी क्या बोलेंगे, ये भी अतिचार ही कहलाएगा कि शायद हमने हो सकता है वहाँ तक की सीमा बनाई होगी तो अभी चलने देते हैं। यदि स्मृति में नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे स्थान पर नहीं जाइए। यदि आपको हल्का सा भी लगता है कि हमने व्रतों में सीमा बनाई थी और ये शायद सीमा के बाहर हो सकता है, तो बेहतर है कि आप ऐसे स्थान पर कोई भी ऐसे सांसारिक कार्यों में, जहाँ पर व्यापार इत्यादि धन धान्य के लिए जा रहे हैं, या आप किसी उत्सव इत्यादि में जा रहे हैं, सांसारिक क्रियाकलापों में जा रहे हैं, तो आप न जाइए तो बेहतर रहेगा। तो इसको भी क्या बोला, स्मृति से भूल जाना जो सीमा बनाई थी, और इस कारण से उसका उल्लंघन कर देना। तो ये भी आपके दिग्व्रतों के अतिचार कहलाते हैं। चलिए इन 5 को लिखते हैं कि करके। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दिग्व्रत का मतलब होता है कि जो सीमा जीवन पर्यंत के लिए बनाई है उसको दिग्व्रत कहते हैं, और उस दिग्व्रत के अंदर जो प्रतिदिन, प्रति घंटा, मास, पक्ष, वर्ष इत्यादि के लिए छोटी छोटी सीमा बनाई है उसको देशव्रत कहते हैं। देशव्रत दिग्व्रत से हमेशा छोटा होता है। चलिए, ऊर्ध्व माने ऊंचाई, ऊपर, कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। उसके बाद अ इधर से ले लिया तो क्या बन गया, अध, और यहाँ पर आधा स भी लग रहा है और धा भी लग रहा है,
तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ध के साथ में जब स को हटाएंगे तो ये अधो या अध, अध को अधो भी कह सकते हैं। ओ की मात्रा भी विसर्ग से बन जाती है ना। अध को अधो भी लिख सकते हैं आप विसर्ग से। अधो माने नीचे। उसके बाद त्र्यग यानी कि दाएं बाएं दिशा में कितना जा सकते हैं। इसके बाद व्यतिक्रम यानी कि इन तीनों की ऊंचाई नीचाई और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की जो सीमा बनाई थी व्यतिक्रम माने उसका उल्लंघन कर देना। क्षेत्र वृद्धि यानी कि जो क्षेत्र की सीमा बनाई थी उसको बढ़ा लेना, अपनी डायरी में चेंज कर लेना कि अब जरूरत बढ़ गई, चलो भाई अब इसको बढ़ा लेते हैं। स्मृत्य अंतराधानानि, स्मृत्य अंतर आधानानि यानी कि उसको स्मृति से भुला देना, जो प्रारंभ में सीमा बनाई थी वो भूल जाना, उसको क्या बोलते हैं, स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्व माने ऊंचाई यानी कि ऊपर की सीमा बनाना कि कितने किलोमीटर कितने मील ऊपर, चाहे आप किसी भी पुष्पक विमान ही पुराने काल का क्यों ना हो या कोई भी हवाई जहाज हो वर्तमान में, हेलीकॉप्टर हो या पहाड़ पर आप यात्रा कर रहे हो तो कितने ऊपर तक आप जा सकते हैं। अधो माने नीचे, समुद्र इत्यादि में या कहीं पर भी नीचे कितना आप व्यापार खुदाई करके कर सकते हैं, कहाँ तक आप नीचे रह सकते हैं, जा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अधो। अधोलोक में तो हम जा ही नहीं सकते वर्तमान में, जहाँ नरक इत्यादि हैं या जहाँ अबहुल भाग में और देव इत्यादि रहते हैं, भवनवासी देव रहते हैं, वहाँ हम यहाँ पर नहीं जा सकते। हम कहाँ तक जा सकते हैं, खर भाग तक। पहली पृथ्वी का नाम आपको याद है ना, रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग तक ही हम जा सकते हैं। उस खर भाग में भी जो 16,000 योजन का है, उसमें भी मात्र जो सबसे ऊपर वाला चित्रा पृथ्वी है 1,000 योजन, उसके भी जो तल में जहाँ से सुमेरु पर्वत की सीमा है वहीं से मनुष्य लोक प्रारंभ होता है। परंतु हम 1,000 योजन तक तो अभी भी नहीं जा सकते। थोड़ा से नीचे जाएंगे तो जल आ जाता है, अन्य चीज़ें आ जाती हैं जो खनिज पदार्थ इत्यादि हैं, वहाँ तक भी हम कितनी सीमा बनाएं ये हमारे ऊपर है। त्रियग माने जो दाएं बाएं की दिशाएं हैं, है ना। त्रियग माने दाएं बाएं आगे पीछे, है ना, दाएं बाएं, आगे पीछे यानी कि पूर्व पश्चिम, है ना, उत्तर दक्षिण, जहाँ पर हम हैं वहाँ से। ये जो चारों दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिस जगह पे जिस धरातल पर हम रहते हैं, यानी कि एक तरह से इसको बोल सकते हैं समान धरातल। व्यतिक्रम माने उसकी सीमा का उल्लंघन करना, प्रमाण से अधिक जाना। या सीमा का उल्लंघन करना, उसे क्या बोलते हैं, व्यतिक्रम। अतिक्रम के बाद हमने व्यतिक्रम देखा था। क्षेत्र वृद्धि, आवश्यकता बदल जाने पर प्रमाण के क्षेत्र को बढ़ा लेना, है ना। पहले कभी ज़रूरत ही नहीं थी देश से बाहर जाने की, बाद में ज़रूरत पड़ गई 5 साल बाद 10 साल बाद, तो चलो चलते हैं, क्या दिक्कत है। तो अपनी डायरी निकाली और उसमें बढ़ा लिया। आवश्यकता बदल जाने पर क्षेत्र को बढ़ा लेना, सीमा को बढ़ा लेना। क्षेत्र की सीमा को
बढ़ा लेना, कम कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वो आपके देश उसमें आ जाएगा, देश व्रत में। अब आप प्रतिदिन उसको डेली ही कम करते रहिए, आपका अभ्यास हो जाएगा, तो आपको उतने ही पुण्य की वृद्धि उसमें होगी, उतने व्रत आपके प्रगाढ़ बनते जाएंगे। स्मृत्यांतराधानानि, यानी स्मृति से जो प्रमाण पहले बनाया था उसको भूल जाना। प्रमाण को स्मृति से भूल जाना, तो उसके लिए जो डायरी भी बनाई थी, डायरी को भी खो देना, जहाँ पर भी कॉपी पेन पे लिखा था या अपने मन में रखा था, तो वो चीज़ों को भूल जाना। तो ये भी क्या कहलाएगा? आपके दिग्व्रत में अतिचार कहलाएगा। एक बार कर लिया गलती से, उसके बाद जैसे ही रियलाइज़ हुआ कि गलती हो गई, आत्मग्लानि करी, प्रायश्चित लिया और उसको फिर से स्थितिकरण व्रतों का कर लिया। ठीक है, हमेशा के लिए भूल गए, बार बार यही कार्य करने लग गए, आपने अपनी क्षेत्र की हमेशा की वृद्धि कर ली, तो अतिचार से क्या बन जाएगा? अनाचार बन जाएगा। अर्थात उपर्युक्त 5 कैसे? 1 2 3 4 और 5, क्योंकि व्रतिक्रम इनके लिए प्रयोग किया गया है, तीनों के साथ में आएगा। तो इस प्रकार से उपर्युक्त 5 क्या होते हैं? दिग्व्रत के अतिचार होते हैं, है ना। उपर्युक्त 5 अर्थात अब नंबर से हम दोबारा से एक बार लिखेंगे। कैसे? ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की तरफ, पर्वत आदि पर, या यहीं पर ऊपर ही लिख सकते हैं, वहीं लिख देते हैं। उपर्युक्त 5 दिग्व्रत के अतिचार हैं, दिग्व्रत के अतिचार हैं। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऊंचाई ऊपर, यानी पर्वत, है ना, इत्यादि। पर्वत पे पर्वत, कौमा, हवाई जहाज इत्यादि से ऊपर जाना, कितनी ऊंचाई तक हम जा सकते हैं इसकी सीमा बना लेना। नीचे यानी कि समुद्र इत्यादि में कितना नीचे जा सकते हैं, पृथ्वी के नीचे, समुद्र में हम कितने नीचे तक जा सकते हैं, या हम अगर खुदाई कर रहे हैं तो कितना नीचे जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको क्या कहलाती हैं? आपने अगर इनका उल्लंघन किया तो ये सब दिग्व्रत के अतिचार कहलाते हैं। चलिए अगला सूत्र आज की कक्षा में देखेंगे या कल देखेंगे? अगले सूत्र में कल क्या आने वाला है कि देश व्रत के अतिचार, यानी कि ये जो 5 हमने एक प्रकार से दिग्व्रतों के अतिचार देखे थे, इसमें क्या कर लेना? थोड़े थोड़े समय के लिए सीमाओं को बना लेना, तो उसे देश व्रत कहते हैं। आपकी कक्षा का आज का समय हो रहा है। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जड़ंदो।